कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा तीर सत मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधे में पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सबका स्वागत है हमारे चैनल शिवम इंग्लिश क्लासेज। आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज हम आपके साथ मिल रहे हैं एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई शुरुआत को लेकर के। आज का चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को वॉइस। आशा करते हैं कि आप बारीकी से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे और दिल से देखेंगे। तो सबसे पहले जानना है कि वॉइस क्या होता है। देखिए, ऐसे तो जनरल रूप से जानना है तो हम कहेंगे कि वॉइस इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट। वॉइस जो होता है वैसा आर्ट होता है जिससे स्टेटमेंट को बनाया जाता है। और स्टेटमेंट इंटू टू पार्ट्स, यानी स्टेटमेंट को दो भागों में वॉइस में बांटा गया, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। स्टेटमेंट के बारे में अगर जानना है तो ए सेंटेंस दैट गिव्स एन इंफॉर्मेशन, वैसा सेंटेंस जिससे एक प्रकार की सूचना मिलता हो, स्टेटमेंट कहलाता है। या आप ये भी जानिए कि जिस अध्याय के अंतर्गत हम ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में अध्ययन करते हैं तथा उपयोग करते हैं, वॉइस कहलाता है। अब सवाल उठता है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, यानी जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो तो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। अर्थात जब तक किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका वॉइस एक्टिव से पैसिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज नहीं होगा। अगर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अंतर्गत जानना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि वॉइस इज ए वर्ब फॉर्म। वॉइस एक क्रिया का रूप है दैट टेल्स, जो बताता है whether the subject performs an action or received an action. That means वॉइस की स्टडी में दो चीज हम जानते हैं। एक होता है परफॉर्मेंस दिखाना, है ना, यानी अपना परफॉर्मेंस को दिखाना, अपनी प्रतिभा को दिखाना, और दूसरा होता है रिसीविंग को पाना। एक वाक्य को दो ढंगों से, एक वाक्य को दो लफ्जों से बोला जाता है। जैसे हम बोलेंगे कि मैं आम खाता हूं, ये जनरल एग्जाम्पल है, हर कोई जानते हैं, है ना। राम आम खाता है और जनरल है, जुबान पर पहली एग्जाम्पल अगर किसी को कोई जनरली रूप से लेते हैं तो शायद राम ही आ जाता है ना। तो यहां पर होता है कि मैं आम खाता हूं और मेरे द्वारा आम खाया जाता है। दो तरह के वाक्य है ना। तो एक वाक्य मैं आम खाता हूं, इससे स्पष्ट लगता है कि मैं अपना परफॉर्मेंस को दिखा रहा हूं, और जब मेरे द्वारा आम खाया जाता है तो ऐसा लगता है कि हम एक आम को रिसीव कर रहा हूं। अर्थात दो कंडीशन है, एक परफॉर्मेंस को दिखाना और दूसरा रिसीविंग को पाना। तो ये दोनों मिलकर के, अर्थात जब परफॉर्मेंस दिखाया जाता है तो एक्टिव वॉइस में समझा जाता है, और रिसीविंग पाया जाता है तो पैसिव वॉइस में समझा जाता है। दोनों मिला देंगे तो वॉइस का परिभाषा बन जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे जैसे आई ईट ए मैंगो, और बोलेंगे ए मैंगो इज ईटेन बाय मी, यानी एक में आपका परफॉर्मेंस दिख रहा है, दूसरा में रिसीविंग।
तो इसलिए कहेंगे टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि जिसमें परफॉर्मेंस की बात हो, जिक्र हो, तो एक्टिव वॉइस में, और रिसीविंग की बात हो तो पैसिव वॉइस में समझा जाता है। अर्थात इसको इस तरह से लिखेंगे कि व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन, परफॉर्म्स एन एक्शन is to be understood in active voice। एक्टिव वॉइस अर्थात जब सब्जेक्ट किसी काम में अपना परफॉर्मेंस को दिखाता हो तो एक्टिव वॉइस में समझा जाता है। और जैसे सच टाइप्स ऑफ एग्जांपल, आई ईट ए मैंगो। और जब इसको हम रिसीविंग दिखाएंगे, है ना, यानी पैसिव वॉइस के बारे में जानना है। पैसिव वॉइस हम कहेंगे कि व्हेन द सब्जेक्ट, आप खुद से बना सकते हैं डेफिनेशन, इसमें परफॉर्मेंस दिखाए तो दूसरा में क्या, रिसीविंग। तो व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव्ड एन एक्शन, रिसीव्ड एन एक्शन is to be understood in passive voice। passive voice such types of example, a mango is eaten by me। आपने देखा कि एक आम, ए मैंगो इज ईटेन बाय मी, एक आम मेरे द्वारा खाया जाता है और मैं आम खाता हूं। वी कैन सी दैट हियर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस, बट फर्स्ट सेंटेंस आई ईट ए मैंगो, ये आपको क्या दिखा रहा है, परफॉर्मेंस, अपनी प्रतिभा को, और ये रिसीविंग करता है। इसलिए हम इसको नाउ वी आर गोइंग टू चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव। अब हम एक्टिव से पैसिव बदलते हैं, और सबसे बेस्ट तरीका है एक्टिव से पैसिव बदलने का, तो वो है आपका टेंस वाइज, है ना। तो सबसे पहले आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम जानते हैं कि टेंस वाइज में प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, व्हेन एन एक्शन सिंपली टेक प्लेस इन प्रेजेंट टाइम इज टू बी अंडरस्टूड सिंपल प्रेजेंट टेंस। और हम जानते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इन एक्टिव फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सच टाइप्स ऑफ एग्जांपल, आई राइट ए नॉवेल, है ना। तो नाउ वी आर गोइंग टू चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव। तो वी रन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स, सच एज, जैसे कि सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं कि V1 का मतलब होता है द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और V5 का मतलब फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। इसमें एस या ES लगता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आई राइट ए नॉवेल, आई राइट ए नॉवेल। ये आपका वी कैन सी दैट दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन रिलेटेड टू इन एक्टिव फॉर्म, ये आपका एक्टिव फॉर्म में है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव। तो अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रूल्स, आपको निम्नलिखित नियमों के हिसाब से चलना होगा, है ना। सबसे पहला है इसका रूल कि ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस अर्थात जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट के स्थान पर चलाया जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सेकंड में हो जाएगा कि देन एक्चुअलिटी वर्ब, है ना। एक्चुअलिटी वर्ब दैट मींस इज RM is used then एक्चुअलिटी वर्ब इज यूज्ड, है ना। फिर कहता है कि देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड आफ्टर द एक्चुअलिटी वर्ब,
आफ्टर द एक्सक्लूसिव वर्ब, और लास्ट कंडीशन में हो जाएगा आपका कि एट लास्ट, अंत में बाय प्लस एजेंट। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप रूल लिख दिया है ना, और आप बस करना क्या है कि इसी रूल के हिसाब से आपको चलना होगा। आप बारीकी से जान रहे हैं, आई है सब्जेक्ट, राइट है वर्ब और नोवेल है आपका ऑब्जेक्ट। तो चलना है, सबसे पहले क्या है, कहता है कि ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू नॉमिनेटिव केस, देन एक्सक्लूसिव वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू दिस नॉमिनेटिव केस। तो पहला है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, नोवेल। तो मैंने यहां पे लिखेंगे कि नोवेल है, तो पहला नोवेल, ए नोवेल। फिर कहता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ एक्सक्लूसिव वर्ब हियर यूज्ड, तो नोवेल के साथ इज की, आर की, एम, ए नोवेल इज। फिर तीसरा रूल में कहता है द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहां पर वर्ब राइट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटेन, ए नोवेल इज रिटेन बाय, है ना, बाय प्रीपोजिशन यहां लगता है। उसके बाद कहता है कि एजेंट, यानी आई का एजेंट, आई किसमें बदल जाएगा, मी में। याद रखना है कि अगर आई है तो मी में बदलता है, यू है तो यू में बदलता है, सी तो हर में, ही हिम में, है ना, वी है तो अस में बदलता है, दे में बदलता है ना, एक्सेट्रा। और इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में जानना है ना, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से भी लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू नॉमिनेटिव केस, देन एक्सक्लूसिव वर्ब यानी इज, आर, एम, है ना, इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू दिस नॉमिनेटिव केस, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एट लास्ट बाय प्लस एजेंट, है ना। आप अगर इसको भी लर्न करेंगे तो फाइनली यू विल चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव, है ना। अगर आपको इस तरह से भी परेशानी, इसमें भी अगर समझने में बहुत सारे स्टूडेंट को अगर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो मन में, है ना, तो एक ट्रिक और हम बताते हैं मैथमेटिक ढंग से, है ना। अक्सर बच्चे खास करके जो बिहार बोर्ड के होते हैं उनको मैथ में ज्यादा लगा रहता है, तो क्यों ना मैथ से ही बताया जाए, है ना, मैथमेटिक ढंग से बताते हैं इसको। ठीक, जैसे कि वॉइस सीखने का, है ना, एक आसान सा ट्रिक अब बताते हैं। ट्रिक पर सीखिए, उतना ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जैसे एक्टिव वॉइस में आपका एक सेंटेंस रहेगा कि आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा, यू इधर आया, यू इधर क्रॉस होकर के चला जाता है ना। आपका अर्थात ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, है ना। अब कहते हैं इसके हिसाब से एक्सक्लूसिव वर्ब यानी इज, आर, एम, ये तीनों एक्सक्लूसिव वर्ब इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहां पर लगाएंगे। उसके बाद V3 और प्लस बाय प्लस एजेंट जो है ना। तो देखो यहां पर ये ए लेटर है, लास्ट इधर, तो यहां पर आएगा ना पैसिव वॉइस में, जब इसको चेंज करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ए लेटर। अब सवाल उठता है लेटर के हिसाब से इज, आर, एम, ये तीनों एक्सक्लूसिव वर्ब में क्या लगेगा, तो यहां पर ए लेटर के साथ इज, ए लेटर इज। फिर कहता है V3 यानी राइट का तीसरा रूप रिटेन, ए लेटर इज रिटेन बाय, और आई इधर चेंज होकर क्या हो जाएगा, बाय मी, है ना। जैसे एक और बताते हैं, माय डियर स्टूडेंट, गौर से समझिए, एक बार में वॉइस आएगा, है ना। जैसे बोलेंगे आई लव यू, है ना, आई लव यू, इसको यू क्रॉस कर दिए, इधर आया, इधर चला गया, है ना। इसके हिसाब से एक्सक्लूसिव वर्ब यानी इज, आर, एम, इज, आर, एम में एप्रोप्रिएट एक्सक्लूसिव वर्ब का हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। अब देखो इस तीनों एक्सक्लूसिव वर्ब में जो उचित होगा उसको हम माइंड में सेट कर लिए, क्या होगा। अब यहां पर यू आया, व्हेन आई, वी कैन सी दैट आई लव यू, दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस related to in active form, or now we are going to change into active to passive. We know that the structure of active voice of simple present tense subject plus V1 or V5 plus object, when I change into active to passive, that very times we run according to this rule, object is changed into nominative case, then auxiliary verb is used, then third form of verb, at last by plus agent is used. So here the you आया इस कॉर्नर पर, है ना, you, देन व्हाट टाइप्स ऑफ एक्सक्लूसिव वर्ब, इज, आर, एम में यू के साथ आर, यू आर, और लव का तीसरा फॉर्म क्या होगा, यू आर
लव्ड बाय, और आई बदल गया मी में। लेकिन एक चीज याद रखना है कि ये कोई जरूरी मन में एक सवाल उठता होगा कि क्या ये 22 प्रीपोजिशन जो हम लगा रहे हैं हर जगह होता है क्या? तो कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां पर नहीं भी इसका प्रयोग होता है। तो याद रखना है कि वो रूल कुछ इस प्रकार है कि इफ देयर इज ए सम ट्रेडिशनल रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच कुछ ऐसे परंपरागत संबंध हैं, है ना, जैसे एवरीवन, नो वन, एनीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, पुलिस, पब्लिक, डॉक्टर, वी, दे, एट लास्ट, नो नीड बाय प्लस एजेंट, है ना। यानी सब्जेक्ट कुछ ऐसे परंपरागत संबंध है जिसमें बाय प्लस एजेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑलरेडी हम सब जान जाते हैं। जैसे एक चीज बताते हैं, आप गौर से समझिएगा कि पुलिस चोर को पकड़ता है और चोर पकड़ा जाता है आखिरकार किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। जिस तरह से पुलिस का संबंध चोर से है, डॉक्टर का संबंध पेशेंट से है, तो ये हर कोई जान रहा है ये ट्रेडिशनल रिलेशन है, तो इसमें ऐसे कंडीशन में बाय प्लस एजेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इफ देयर इज सम ट्रेडिशनल relationship between subject and object, if there is some traditional relationship between subject and object, then there is no need by plus agent। और वो क्या है? everyone, no one, anyone, anybody, nobody, somebody, पुलिस, पब्लिक, डॉक्टर, वी, दे, एट लास्ट, नो नीड बाय प्लस एजेंट। जैसे सच टाइप्स ऑफ एग्जांपल, एक उदाहरण लेते हैं कि पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। यहां पर एक मन में सबसे पहले यह सवाल उठता होगा कि ऑब्जेक्ट, सबसे पहले जब हम इसे एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, कुछ बच्चे को यहां परेशानी होता होगा कि ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? मन में यह सवाल उठता होगा हिंदी है कि बिहार है। याद कीजिए कि जब हम किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट को ढूंढना है तो मैंने बताया था कि व्हाट या हुम से सवाल उठाइए। यहां पर व्हाट जो है अप्रोप्रिएट है। बिहार में लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं, अर्थात हिंदी ऑब्जेक्ट है ना। हम क्या लिखेंगे? हिंदी इज, इसका पैसिव, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, अर्थात पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार में लोग हिंदी बोलते हैं, एक्टिव वॉइस, और पैसिव में हिंदी इज स्पोकन, हिंदी बोला जाता है इन बिहार में हिंदी बोला जाता है। तो जाहिर सी सवाल यहां पर है कि हिंदी इज स्पोकन इन बिहार में हिंदी बोला जाता है, आखिरकार किसके द्वारा? यहाँ के लोगों के ही द्वारा। इससे स्पष्ट पता, ये रूल जानना है कि कुछ ऐसे संबंध हैं ट्रेडिशनल रिलेशन में जिसमें बाय प्लस एजेंट की जरूरत नहीं होती है। जिसे हम बोलते हैं कि पुलिस, जिसे बोलते हैं कि पीपल ग्रो कॉटन इन इंडिया, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया, बाय पीपल देने की कोई जरूरी या मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने समझा होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे करेंगे, है ना, मैंने अभी बताया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? तो प्रेजेंट सबसे पहले जानना है कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि माइंड में सेट रहता है, रहा है, रही है। नहीं, मैंने जिस तरह से बताया कि डेफिनेशन ढंग से आप समझिए, है ना। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने परिभाषा को परिभाषित किया, डिफाइन किया कि व्हेन एन एक्शन सिंपली टेक प्लेस इन प्रेजेंट टाइम इज टू बी अंडरस्टूड सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब कोई कार्य वर्तमान समय में सिंपली रूप से होता हो, आसानी रूप से होता हो, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। और व्हेन एन एक्शन इज इन प्रोग्रेस इन प्रेजेंट टाइम, जब कोई कार्य वर्तमान समय में प्रोग्रेस के रूप में हो, जब कोई कार्य वर्तमान समय में रफ्तार से हो, जब कोई कार्य वर्तमान समय में प्रगति के पथ पर हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। जैसे मैं चाय पीता हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और मैं चाय पी रहा हूं तो लगता है मेरा काम थोड़ा प्रोग्रेस में है ना। वो उपन्यास पढ़ती है तो सिंपली रूप से यूं पढ़ रही है, चलो भाई
लेकिन वह उपन्यास पढ़ रही है तो ऐसा लगता है कि थोड़ा इसमें पोटेंशियल ज्यादा है, उसमें थोड़ा प्रोग्रेस ज्यादा है। तो मैं अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव बता रहा हूं, है ना। इसमें जानना है स्ट्रक्चर क्या हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है कि सब्जेक्ट प्लस इसका इज RM प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव वॉइस में हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, है ना। और इसको हम पैसिव में बदलेंगे, ठीक है। इसे एक तरह का एग्जांपल कि आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन, है ना, इसको हम पैसिव में बदलेंगे। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास की वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बताएंगे। मेरे स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, आप सब जहां भी होंगे, है ना, शायद समझते होंगे, गौर से समझते होंगे, दिल से देखिए वीडियो को, है ना। आप लोग देख ही रहे हैं कि पूरा विश्व तबाह है ना। हम लोग को मेरी अपनों मतलब नहीं कहता है कि हम लोग को खुद को ये जवाबदेही है कि हम लोग कैसे सुरक्षित रहें, है ना। मतलब नहीं कहता, इस चीज को आप लोग गौर से समझिए कि आज पूरा विश्व बेचैन है, हम हिंदुस्तानी बेचैन है ना। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, ना सूरज का पता लग रहा है ना चांद का, है ना। फिर भी एक आशा के साथ हम लड़ाई को लड़ रहे हैं और एक ना एक दिन जीतेंगे। अगर यही हौसला रहा तो हर काली रात जो है उससे हर अगला दिन सवेरा निकलेगा। यही हौसला रहा तो हर काम का हल होगा। जमी बंजर है तो क्या, पानी यहीं से उगलेगा। मत हो मायूस ए मेरे दोस्त, क्योंकि हर काली रात के दामन से सुनहला कल निकलेगा। हम लोग को भी लड़ाई लड़ना है ना। कष्ट हो रही है, लेकिन एक ना एक दिन इस कोरोना से हम जीतेंगे, है ना। ये हम सबको विश्वास है। आप भी विश्वास के साथ रहिए, जहां रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल के वीडियो में मिलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।